हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, जहां से प्रश्न हर परीक्षा में, चाहे वह यूपीपी का परीक्षा हो, चाहे यूपी पीसीएस का परीक्षा हो, चाहे बिहार पीसीएस का परीक्षा हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, यानी कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जिस परीक्षा में इससे क्वेश्चन 9 आपको पेपर में दिखे। तो आइए हम ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं और आज से हम रेगुलर हर उस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 99% होती है। आइए आज हम चर्चा करते हैं भारतीय संविधान में वर्णित भाग, यानी भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और भाग में किस किस विषय पर चर्चा की गई है और किस भाग में किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक का वर्णन किया गया है। तो इससे दो चीज होगी, एक तो भाग आपकी तैयार हो जाएगी और भाग में क्या विषय है यह तैयार हो जाएगा, और अनुच्छेद याद करने का एक सरल तरीका हो जाएगा कि एक चीज माइंड में मैप बन जाएगा कि अनुच्छेद फला अनुच्छेद से लेकर फला अनुच्छेद तक भाग फला में और इससे संबंधित विषय जो है इससे संबंधित है। तो आपको अनुच्छेद यानी पूरे 395 अनुच्छेद को याद करने में भी आसानी होगी और भाग से तो क्वेश्चन आपको आना ही आना है, कौन से भाग में किस विषय से वर्णन किया गया है। तो आप जानते हैं कि जो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, आपको पता है, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो जो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसमें आपके 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। जबकि वर्तमान में ये 395 अनुच्छेद लगभग 475 से 480 तक पहुंच गया। 22 भाग जो था यह आपके 25 भाग हो गए हैं, कोई नया भाग नहीं जोड़ा गया है, लेकिन जो 22 भाग था, 22 भाग में खासतौर से पहले संविधान संशोधन में, पहली संविधान संशोधन 1951 में ही भाग 7 को निरसित कर दिया गया, भाग 7 को निरसित कर दिया गया, यानी इसको हटा दिया गया, भाग 7 को निरसित कर दिया गया। और इस 22 भाग में 4 को, अभी आप देखेंगे, 4 को, 9 को, 9 को और 14 को जोड़ा गया है। कोई नया अनुच्छेद ऐसा नहीं कि 22 अनुच्छेद है तो 23, 24, 25 जुड़ गया, ऐसा नहीं है। जो 22 अनुच्छेद है उसी में भाग 4, तो भाग 4 को जोड़ दिया गया, 9 को जोड़ दिया गया, 9 को जोड़ दिया गया, 14 को जोड़ दिया गया। तो इस तरह से पूरा भाग जो होगा वो कितने हो गए, 25 भाग हो गए। लेकिन आप जनरली क्या कहेंगे, 22 भाग है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग है। मूल संविधान में 22 भाग था, जबकि संशोधन द्वारा इन सभी भागों को जोड़ने के बाद कितना हो गया, 25 भाग हो गया। और 7वां भाग जो है यह पहला संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें इसको निरसित कर दिया गया था, ठीक है। और बाकी आपका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद में मूल अनुच्छेद आपका 395 ही है, उसी में आपका 300 को, 301 का को, 31 का को, इस तरह से जोड़ कर अगर देखा जाए अभी तक जो संशोधन हुए हैं उसमें ऐड किया गया, तो लगभग 475 से अधिक अनुच्छेद आपके दिखेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं कि जो भाग है, किस भाग में किस विषय से वर्णन किया गया है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक का वर्णन किया गया है। इससे आपको आसान रहेगा याद करने में भी। तो आइए देखते हैं आपका, पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। यहां हो गया भाग, यहां हो गया भाग, यहां हो गया विषय, और यह लिख देते हैं संबंध अनुच्छेद, संबंध अनुच्छेद, संबंध अनुच्छेद। तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसमें अगर हम भाग 1 की बात करें, रोमन अंक में हम लिखते हैं भाग 1 की बात करें, तो भाग 1 में जो है वो संघ एवं राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। पहला जो है वो क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी भाग 1 में जो वर्णन किया गया किसका गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का। और यह संघ एवं राज्य क्षेत्र जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, यानी भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का वर्णन है और उसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र है। ऐसे ही जब हम भाग 2 में आएंगे तो भाग 2 में हम देखेंगे, भाग 2 में जो है वो नागरिकता है, क्या है, नागरिकता। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। और नागरिकता का जो वर्णन है वो 5 से लेकर 11 तक, यानी भाग 2 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 5 से 11, और 5 से 11 जो अनुच्छेद है उसमें नागरिकता से यानी सिटीजनशिप से संबंधित वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता के बाद किन किन लोगों को नागरिकता दी गई, कौन कौन से नागरिक हो सकते हैं, अभी आप देखे होंगे, तो नागरिकता से संबंधित हो गया। ऐसे ही भाग 3 जो है वो मूल अधिकार से संबंधित है। किससे है, मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 3 जो है वो मूल
अधिकार से संबंधित है। और मूल अधिकार जो विषय है वो भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का वर्णन किया गया है। यानी मूल अधिकार भाग 3 में है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का वर्णन जो है वो मूल अधिकार भाग 3 में है। ऐसे ही भाग 4 को अगर हम देखते हैं तो ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ऐसे ही भाग 4 को, अब यहां पे एक आ गया 4 को, स्वर्ण सिंह समिति, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। यानी 4 को किससे संबंधित है? यह है मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य है। और यह किसमें है? अनुच्छेद 51 कॉम है। अनुच्छेद 51 कॉम है। यानी ये 4 को जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन किया गया और उसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य का उल्लेख किसमें किया गया? 51 कॉम में। नेक्स्ट हम देखते हैं भाग 5। भाग 5 किससे संबंधित है? वो संघ से संबंधित है। किससे? संघ से संबंधित है। संघ यानी केंद्र सरकार, संघ यूनियन से रिलेटेड है। और यह है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक का वर्णन है। और इसमें जो अध्याय है यानी पहला जो है आपका वो क्या है? वो है आपका कार्यपालिका। अगर इसको हम वो कर दें तो क्या हो गया? इसको डिवाइड कर दें तो कार्यपालिका जो है वो है आपका 52 से लेकर 78 तक। 52 से लेकर 78 तक। दूसरा है आपका संसद। क्या है? संसद का वर्णन कहां से कहां तक है? ये है आपका 79 से लेकर 122 तक। 79 से लेकर 122 तक। ऐसे ही राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति जो है वह है आपका अनुच्छेद 123 में, जिसमें संघ की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो सब है, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कहां से 124 से लेकर 147 तक है। 124 से लेकर 147 तक है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक इनका जो वर्णन है वह है 148 से लेकर 151 तक है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहां से कहां तक है? 148 से लेकर 151 तक। ये भाग 5 है। संघ है। ये अध्याय 1 है, ये अध्याय 2 है, ये अध्याय 3 है, ये अध्याय 4 है और ये अध्याय 5 है। यानी भाग 5 में 5 अध्याय हैं और 5 अध्यायों में, यानी भाग 5 में आपके 5 अध्याय हैं और 5 अध्यायों का विषय आपका ये है। इसके बाद है आपका भाग 6। भाग 6 जो है वो है राज्य। क्या है? राज्य। राज्य का जो सब्जेक्ट है वो कहां से कहां तक है? 152 से लेकर 237 तक। 152 से लेकर 237 तक, जिसमें पहला है आपका क्या है? कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका है जिसमें 152 से लेकर कार्यपालिका कहां से कहां? 67 तक। 167 तक है। उसके बाद है आपका विधानमंडल। क्या है? विधानमंडल जो है वह 168 से लेकर 212 तक है। उसके बाद राज्यपाल की विधायी शक्तियां कहां से कहां तक है? शक्ति जो है वह 213 है। 213 है। यानी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123 है और राज्यपाल की विधायी शक्तियां 213 है। ऐसे ही राज्य का उच्च न्यायालय, राज्य का उच्च न्यायालय ये जो है आपका ये है 214 से लेकर 232 तक। 214 से लेकर 232 तक। उसके बाद है अधीनस्थ न्यायालय यानी जो दीवानी, फौजदारी और जिला न्यायालय जो है, जिला सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय जो है वो है आपका 233 से लेकर 237 तक है। 233। भाग 7 जो है
भाग 7 जो है ये है राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का सब्जेक्ट था। पहली अनुसूची का विषय था जो आपका निरसित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निरसित कर दिया गया है। अभी बताया हूं कि प्रथम अनुसूची यानी पहले जो प्रथम संविधान संशोधन था उसमें भाग 7 को क्या कर दिया गया? निरसित कर दिया गया है। 238 ऐसे है आपका भाग 8। भाग 8 क्या है? भाग 8 क्या है? भाग राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र है और इसका जो विषय है वो क्या है? 239 से लेकर 242 तक, 239 से लेकर 242 तक का वर्णन क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है भाग 9 है। भाग 9 है, ये आपके 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया और भाग 9 में जो है वो क्या है? पंचायतें हैं। क्या है? पंचायतें हैं और ये पंचायतें जो है वो कहां से कहां तक है? 243 से लेकर 243 तक है। फिर इसी में भाग 9 को जोड़ा गया और भाग 9 को में क्या है? नगर पालिका है, नगर पालिकाएं हैं। भाग 9 में क्या है? नगर पालिकाएं हैं और नगर पालिका कहां से कहां तक है? 243 तो से लेकर 243 6 तक है, यह 6 तक है। उसके बाद भाग 9 ख है। 9 ख यह आपका सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियां का वर्णन किया गया है। 9 ख में सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका कहां से कहां? 43 जेड तक है। 243 जेड एच से 243 जेड तक का वर्णन किसमें? 9 ख में सहकारी समितियों का है। इसके बाद है भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। भाग 10 में जो है वह अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र है जिसका विषय का 244 को तक है। 244 से 244। भाग 11 में जो है वह है संघ एवं राज्य के बीच संबंध। संघ एवं राज्य के बीच संबंध, यह है आपका अनुच्छेद 245 से लेकर यह जो है 263 तक है। ऐसे ही भाग वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद, यह है आपका 264 से लेकर 300 तक, 200 तक है। ऐसे ही भाग 13 भाग भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य एवं व्यापार है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य एवं व्यापार है और यह 301 से 307 तक, 301 से 307 तक। उसके बाद है भाग 14 संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, यह जो है आपका 308 से लेकर 323 तक है। 308 से लेकर 323 तक है। उसके बाद भाग 14 को, यह जो है आपका अधिकरण है। क्या है? अधिकरण है और इसका वर्णन कहां से कहां तक है? 323 को से लेकर 323 ख तक है। 300 भाग 15 यह जो है निर्वाचन है और निर्वाचन जो है वो आपका 324 से लेकर 329 को तक है, 29 को तक है। भाग 16 यह जो है कुछ विशेष वर्गों के लिए है, कुछ विशेष वर्गों के लिए जो बताया गया था, यह जो है वो 330 से लेकर 300। उसके बाद है आपका भाग 17। क्या है? भाग 17। भाग 17 में क्या है? राजभाषा है और राजभाषा कहां से कहां तक है? 343 से लेकर 351 तक है। उसके बाद है भाग 18, यह है आपका आपात उपबंध और यह जो है वो है आपका 352 से लेकर 360 तक। उसके बाद है भाग 19, भाग क्या है? प्रकीर्ण है और यह जो है यह 361 से लेकर 367 तक है। भाग 20, यह है संविधान संशोधन और ये संविधान संशोधन जो है वो क्या है? 368 और 21 में जो दिया है वो किसमें है?
21 में जो है अस्थाई संक्रमणशील उल्लेख किया गया है, और ये आपका 369 से लेकर 393 तक 329 संक्षिप्त नाम, ये जो है वो 393 से 395 तक है। 393 से 395 इस तरह से सभी भाग रहे और संविधान के अनुच्छेद रहे। ऐसे ही आपको सारी चीजें हम याद कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।